मौलाना फ़हीम रज़ा मदनी क़ादरी मद्दज़िल्लहुल-आली, ये वो शख्सियत, वो आलिम दीन है कि जिन्हें ये एजाज़ हासिल है कि उस अजीमुल मर्तबत शख्सियत के दामन से वाबस्ता है कि जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में एक नहीं दो नहीं करोड़ों दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु सलाम की शम्माओं को फिरोज़ा किया। अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अबुल बिलाल मोहम्मद अलियाज़ अत्तार क़ादरी रज़वी मद्दज़िल्लहुल-आली के दामन से वाबस्ता शख्सियत। मैं आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद और मशकूर ममनून कि आपने इस महफ़िल मुबारक के लिए वक्त अता फरमाया। इंशाअल्लाह अपने ईमान अफरोज़ बयान से हमारे कुलूब को मुनव्वर मुअत्तर फरमाएंगे। मैंने महफ़िल के आगाज़ से अब तक तमाम आप बाप से कोई गुजारिश नहीं की कि किसी सनाख्वाह के लिए सुबहान अल्लाह की सदा को बुलंद करें या माशा अल्लाह की सदा को बुलंद करें, क्योंकि मैं जिस अकीदे और जिस ईमान की बुनियाद पर आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी हाजिरी का नजराना पेश किया करता हूँ, मेरा अकीदा ये है कि मैं नात पढ़ रहा हूँ, सरकार सुन रहे हैं, कि मैं नात पढ़ रहा हूँ, सरकार सुन रहे हैं। तो सरकार अलैहिस्सलाम अपने गुलामों की आवाज़ों को भी समात किया करते हैं, जिसका अकीदा है यहाँ से लेकर वहाँ तक तमाम बाप ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना है, ये सोचते हुए कि रब्बुल आलमीन की रबूबियत को भी बुलंद करना है और करीम आका अलैहिस्सलातु सलाम की रिसालत को भी बुलंद करना है। ये सोचते हुए कि जो हाथ रब्बुल आलमीन की रबूबियत के लिए बुलंद होते हैं, जो हाथ करीम आका अलैहिस्सलातु सलाम की रिसालत के लिए बुलंद किए जाते हैं, तो वो हाथ किसी के मोहताज नहीं रहते। जिसका अकीदा है वही अपने हाथों को बुलंद करेगा, यहाँ से लेकर वहां तक अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना है। नारे तकबीर। अल्लाह आपके नसीबों को बुलंद फरमाए, भरपूर अंदाज से अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक हक जारिया, नारे हाजिरी। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताज ताज खत्म नबूवत। गुलामों की आवाज बुलंद होगी तो आपके नसीब भी बुलंद हो जाएंगे। ताज ताज खत्म नबूवत, ताज ताज खत्म नबूवत, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन्ना अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लज़ी मन कान नबिय्युन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन वत्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। सलातम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। हजार बार बिशोयम दहन से मुश्क गुलाब, हनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबी। शाहों से मिला है न सिकंदर से मिला है, अल्लाह का इरफान तेरे दर से मिला है। जिसको भी मिला है वो मुक़द्दर से मिला है, हमको तो मुक़द्दर भी तेरे दर से मिला है। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद, क़िबला-ए दीन मदद, काबा-ए ईमा मदद। इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन, दर दीन व दुनिया शाद कुन या गौसल आज़म दस्तगीर। मुख्तसर हम्द व सना के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम
इस बज़्म में मौजूद तमाम ही अरबाब इल्म व दानिश, सियासी समाजी शख्सियात और मेरे सामने मौजूद तमाम ही आशिक़ान रसूल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़्ल व एहसान है कि उसने हमें अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा फिर अपने और अपने महबूबों के ज़िक्र की इस महफ़िल में जमा होने की सआदत नसीब फरमाई। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हमारे मेज़बान ने इंतहाई मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ इस महफ़िल हम्द व नात का एहतमाम किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मेज़बान का ये महफ़िल सजाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इनके किए गए इस इंतज़ाम एहतमाम को, मेरी आपकी हम सब की इस हाज़िरी को बरोज़ क़यामत हमारे लिए बख्शिश और मग़फ़िरत का ज़रिया और वसीला बनाए। मुझसे कबल खूबसूरत सनाख़ानी का सिलसिला जारी था और यके बाद दीगर हर सनाख़ा इंतहाई खुश अलहानी के साथ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार अक़दस में गुलहाए अक़ीदत के फूल पेश कर रहे थे। एक बहुत खूबसूरत समा बंदा था। दिल तो ये करता था कि सनाख़ानी का, नातख़ानी का ये सिलसिला जारी व सारी रहे और इसी तरीके से ये महफ़िल अपने उरूज पर पहुँचे। नातख़ानी हकीकत में ये हमारी रूह की ग़िज़ा है। लोग कहते हैं कि जी मौसीक़ी रूह की ग़िज़ा है। हमने कहा कि जैसी रूहें होती हैं और वैसी उनकी ग़िज़ाएँ होती हैं। पाकीज़ा रूहों की पाकीज़ा ग़िज़ाएँ होती हैं। आशिकान रसूल जब सनाख़ानी की महाफ़िल में शिरकत करते हैं या ख़ुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अक़ीदत के नज़राने मंजूम अंदाज़ में, ये नसरी अंदाज़ में पेश करते हैं तो एक रूहानी कैफ़ और सुरूर सा महसूस होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सनाख़ानी की खैर व बरकतों से माला माल फरमाए। दुनिया में भी हम नातख़ानी हमारी ज़बानों पर जारी रहे और बरोज़ क़यामत भी जब हम उठें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा हशर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन आशिकों के साथ करे जो मैदान महशर में भी झूम झूम कर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम के नजराने पेश कर रहे हों, सनाख़ानी कर रहे हों। मेरे इमाम ने कहा, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठें भी वहाँ तुम्हारे लिए। लोग कहते हैं कि जी ये मुरव्वजा सनाख़ानी, नातख़ानी ये तो पाकिस्तान में देखने को मिलती है या हिंदुस्तान के शहरों में देखने को मिलती है। अरब कंट्रीज़ में हमें कहीं ये सिलसिला दिखाई नहीं देता। बस पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर ये चीज़ें राइज हैं। हमने कहा आपकी मालूमात इंतहाई महदूद है। दुनिया भर में चले जाइए, शर्क़ ता ग़र्ब, दुनिया का कोना कोना तराना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गूंज रहा है। और हम आज की बात नहीं करते बल्कि वो ज़माने अक़दस जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, देखें मेरी बात को आप जितना तवज्जो के साथ सुनने की कोशिश करेंगे, जो जहाँ बैठा है वहाँ बैठा रहे, बस यकसुई के साथ हमतन गोश होकर। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि नातख़ानी के दौरान अगर तवज्जो ना हो, हम दाएं बाएं आगे पीछे अगर तवज्जो रखें, बहुत ज़्यादा अगर नुकसान है तो आदमी एक अच्छे बेहतरीन अजर व सवाब से महरूम हो जाता है। लेकिन बयान जिसका भी हो, वाज़ व खिताब जिसका भी हो, उसको इंतहाई तवज्जो के साथ सुनना इसलिए ज़रूरी है कि उस गुफ्तगू में अहकाम शरीयत का बयान होता है, दीन के मसाइल उसमें बयान किए जाते हैं। अगर अदम तवज्जो की बिना पर मसला गलत समझ बैठे और सारी ज़िंदगी अगर उस गलत मसले पर अमल करते रहे तो दुनिया में भी नुकसान है और आखिरत में भी वबाल। तो सिर्फ मैं अपनी गुफ्तगू के बारे में नहीं, जिसका भी खिताब हो, जिसका भी वाज हो, उसको आप इंतहाई तवज्जो के साथ सुनने की कोशिश किया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन के अहकामात अदब व एहतराम के साथ सुनने की तौफीक अता फरमाए। मैं अर्ज़ कर रहा था कि आज हम जिस खूबसूरत सनाख़ानी की महफ़िल में बैठे हैं और हमारे मेज़बान ने अपने ईमानी जज्बे और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ वालहाना अक़ीदत व मोहब्बत के इजहार के लिए जिस सनाख़ानी की महफ़िल का अहतमाम किया है, दोस्तों ये कोई आज की बात नहीं, यह पाकिस्तान या हिंदुस्तान में राइज कोई तरीका नहीं, बल्कि ये वो अजीम सुन्नत है कि जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवा अफरोज़ होते थे तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा हुजूर की निगाहों के सामने हुजूर की सना और तौसीफ़ बयान किया करते थे।
कौन नहीं जानता हजरत सैयदना हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर जलवा अफरोज हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम की निगाहों के सामने रसूल अल्लाह के ये सहाबी हुजूर की सनाखानी करते हैं और कहते हैं व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह, आपसे बढ़कर कोई हसीन, आपसे बढ़कर कोई खूबसूरत कभी मेरी आंखों ने देखा नहीं। व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, और आपसे खूबसूरत तो कभी किसी मां ने जना नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको हर ऐब से ऐसा पाको साफ पैदा फरमाया, खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, आपको हर ऐब से अल्लाह ने ऐसा पाको साफ पैदा फरमाया कि जैसा आपने अपने लिए पैदा होना पसंद फरमाया अल्लाह ने वैसा पसंद फरमाया। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। एक बात आपकी तवज्जो के लिए यहां पर अर्ज करूं, इंसान को अल्लाह ने तख्लीक फरमाया, मां के पेट में इंसान की शक्ल को अल्लाह तख्लीक फरमाता है। वो किसी से पूछ के तख्लीक नहीं करता कि मैं तुझे कैसा पैदा करूं, हसीन बनाऊं, खूबसूरत बनाऊं, तेरा रंग सफेद होना चाहिए या सुर्ख होना चाहिए या सियाह होना चाहिए, तेरा कद कैसा होना चाहिए, फिजिकली तेरी जिसामत कैसी होनी चाहिए। अल्लाह ने कभी किसी से पूछा नहीं, जैसा चाहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदे को वैसा तख्लीक फरमा दिया। अगर किसी से पूछकर बनाया जाता तो यकीनन हर शख्स मिस्टर वर्ल्ड बनने की कोशिश करता या मिस वर्ल्ड बनने की कोशिश करता, लेकिन नहीं, अल्लाह ने मां के पेट में इंसानी शक्ल को तख्लीक फरमाया। तो मेरे दोस्तों, किसी से पूछा नहीं कि मैं तुझे कैसा बनाऊं और कैसा तुझे पेश करूं, लेकिन देखिए रसूल अल्लाह के सहाबी हैं, हसन इब्न साबित हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के नजर करदा हैं, हुजूर के परवरदा हैं, हुजूर की तरबियत याफ्ता हैं। वो कोई दुनिया की महबूब के कसीदे लिखने वाला कोई पाकिस्तान हिंदुस्तान का शायर नहीं था कि जब महबूब के कसीदे पढ़ना शुरू करे तो द्रोह गोई से काम ले। ना ना, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, अकीदत और मोहब्बत में हुजूर की सना और तौसीफ को बयान करते हैं, लेकिन किस बयानी नहीं करेंगे क्योंकि हुजूर के नजर करदा हैं, तरबियत याफ्ता है। द्रोह गोई इनका मौजू उन्वान नहीं हो सकती। जो कहा हक कहा, रसूल अल्लाह की सहाबी है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरबियत का नतीजा है। देखिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी इरशाद फरमाते हैं और हुजूर की निगाहों के सामने इरशाद फरमाते हैं, खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह, अल्लाह जिसको भी तख्लीक फरमाता है किसी से पूछ के नहीं बनाता, लेकिन आपको अल्लाह ने ऐसा हसीन, ऐसा जमील, ऐसा खूबसूरत और ऐसा हर ऐब से पाको साफ पैदा फरमाया, गोया जैसा आपने पसंद फरमाया अल्लाह ने वैसा पैदा फरमाया। ये कोई आज के शायर नहीं, ये दरबार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायर हैं। और आइए मैं उनकी खिदमत में लेता चलूं जिन्हें हम उम्मुल मोमिनीन कहते हैं, हजरत सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरबार अक़दस में अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह शम्सुन नासी वलिल आफाक़ी शम्स। ये मैं आज के शायर की नात नहीं सुना रहा, इतने सारे सनाखानों ने नात शरीफ का नजराना पेश किया। अब वो नात ख़वानी का सिलसिला चूंकि तवील हो गया और मेज़बान एक महदूद वक्त के लिए महफिल का एहतमाम करते हैं, वरना अक्सर महफिल होती हैं तो वहाँ पर मौका मिलता है तो जगह बना के हम भी कोई मंजूम अंदाज से कलाम पेश करने की सादत हासिल कर ही लेते हैं। लेकिन आज मुझे एहसास था कि वक्त चूंकि बहुत ज़्यादा हो चुका है और बस ये अब इख्तितामी लम्हात हैं, तो मैंने मंजूम कलाम यूँ समझिए कि नातख़वाओं की तर्ज पर तो नहीं पेश किया, लेकिन मन कर रहा था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की कुछ नात की बात होनी चाहिए। फिर हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की वो सनाखानी जो हुजूर की निगाहों के सामने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के दरबार अक़दस में पेश की जा रही है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा अर्ज करती हैं और कितनी खूबसूरत बात कहती हैं, शम्सुन नासी वलिल आफाक़ी शम्स। या रसूल अल्लाह, लोगों का भी एक सूरज है, आसमान का भी एक सूरज है और मेरा भी एक सूरज है, लेकिन जो मेरा सूरज है शम्सी अखयरु मिन शम्सी नास, जो मेरा सूरज है वो लोगों के सूरज से ज्यादा खूबसूरत है। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। माना रात के 12 बज चुके हैं, आपके 12 तो नहीं बजे ना अभी है, तबीयत और मिजाज के 12 तो नहीं बजे ना, अभी तो रात ही के 12 बजे हैं। और ये महफिल तो है ही निस्बत वालों की महफिल। उन्वान भी गालिबन 11वीं शरीफ के उन्वान से गौस पाक रदी अल्लाह तआला के इसाले सवाब के
हवाले से इस निस्बत का ये महफिल का एहतमाम यहाँ पर किया गया। 11वीं शरीफ की महफिल है। अभी तो 12 बजे हैं, इससे पहले 11 बजे थे। 12 से पहले 11 बजे थे। 11 के बाद हम 12 की तरफ आए। चूंकि हम निस्बत वाले हैं और हमारा अकीदा यही है कि अल्लाह वालों के हाथों में हाथ देते हैं। हमने 11वीं वाले पीर के हाथों में हाथ दिया था तो उन्होंने 12वीं वाले मुस्तफा के दरबार तक पहुंचाया। 11वीं वाले पीर के हाथों में हाथ दिया तो 12वीं वाले मुस्तफा के दरबार में पहुंचाया। और जब हमने 12वीं वाले मुस्तफा की गुलामी इख्तियार की है, उन्होंने अल्लाह वादहू ला शरीक से हमें मिलाया। तो 12 के बाद अभी 1 भी बजना है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा हम अपने वक्त पर इस महफिल को खत्म करेंगे, वाइंड अप करेंगे दुआ फातिहा सलातो सलाम पर। मैं तवील गुफ्तगू नहीं करने लगा। अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, लोगों का भी सूरज है, मेरा भी सूरज है। आसमान पर लोगों का सूरज चमकता है, जो मेरा सूरज है वो लोगों के सूरज से ज्यादा हसीन है, ज्यादा खूबसूरत है। शम्सी अखयरू मिन शम्सिन नास, लोगों के सूरज से ज्यादा हसीन मेरा सूरज है। क्यों? इसलिए कि शम्सुन नासी ततलउ बादल फजरी व शम्सी ततलउ बादल इशाई, लोगों का सूरज तो सुबह तुलू होता है, शाम में गुरूब हो जाता है, लेकिन जो मेरा सूरज है रात की तारीकी में भी चमकता रहता है। जो मेरा सूरज है वो रात की तारीकी में भी चमकता रहता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की नातखानी इतना खूबसूरत उन्वान है, सहाबा ने भी हुजूर की सनाखानी की, उम्महातुल मोमिनीन ने भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की सनाखानी की। और आज यहाँ पर फेडरल बी एरिया के अंदर हमारे मेजबान की इस दावत पर यहाँ नातखानी की महफिल हम सजाए बैठे हैं और दुरूद सलाम के नजराने पेश किए जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत नातखानी का ये नजराना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे भाइयों, जो अमल इखलास के साथ किया जाता है, शर्त इखलास है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत का मामला हो या नबी पाक अलैहिस्सलाम की महफिल नात का मामला हो, दुरूद सलाम का मामला हो, इखलास हर अमल की कबूलियत की चाबी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरबार अक़दस में हुजूर की सनाखानी करने के लिए, दुरूद सलाम का नजराना पेश करने के लिए एक बूढ़ी खातून सरकार के दरबार में हाजिर हुई, मज़ार अक़दस पर हाजिर खिदमत हुई और अपने टूटे फूटे अंदाज में उसने हुजूर इस्लाम की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश करना शुरू किया। इसी असना में एक पढ़ी लिखी खातून उन्हीं के बराबर में आके खड़ी हो गई और उन्होंने अपने बैग से एक किताब निकाली और बड़े खूबसूरत अल्फाज और खूबसूरत अरबी सीगों के साथ दुरूद सलाम का नजराना पेश करना शुरू किया। जब बुलंद आवाज से इस पढ़ी लिखी खातून ने अच्छे अलकाबात और अच्छे अरबी जुमलों के साथ दुरूद सलाम का नजराना पेश करना शुरू किया, तो ये जो बूढ़ी खातून थी ये थोड़ी मायूस हो गई और ये खामोश हो गई और दिल ही दिल में नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं तो जाहिल खातून हूं, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैंने टूटे फूटे अंदाज में आपकी खिदमत में दुरूद सलाम का नजराना पेश किया, लेकिन देखिए ये कितने खूबसूरत अंदाज में और कितने हसीन अलकाबात के साथ और कितने खूबसूरत जुमलों के साथ आपके दरबार में दुरूद सलाम का नजराना पेश कर रही हैं। या रसूलल्लाह, यकीनन आप तो इनका दुरूद पहले कबूल फरमाएंगे। ये रोती जाती थी, आंसू गिरते चले जाते थे। अपने कमरे में जब वापस गई, रात सोई तो दिल की आंखें जाग उठी, खुल गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम का रूए ज़ेबा निगाहों के सामने था। हुजूर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि हमने सबसे पहले तेरे दुरूद को कबूल किया। दोस्तों, अल्लाह और उसके रसूल का दरबार वो दरबार अक़दस है जहां अमल का जाहिर नहीं देखा जाता। देखो, यही मेरा उन्वान है और इसी मौजू पर मैंने चंद कलिमात आपकी खिदमत में अर्ज करने हैं। आप जितनी तवज्जो से मेरी बात को सुनोगे उतनी ज्यादा समझ में आएगी। समझ में आएगी तो फिर अमल करने का जज्बा मिलेगा। उन्वान और टॉपिक यही है जो मैं अब आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं। अल्लाह उसके हबीब के दरबार में अमल का जाहिर नहीं देखा जाता। आदमी किस इखलास के साथ, किस नियत और किस इरादे के साथ वो अमल अल्लाह उसके रसूल के दरबार में पेश कर रहा है। अल्लाह और उसके महबूब के दरबार में अमल का जाहिरी हुस्न, जाहिरी खूबसूरती नहीं देखी जाती। और यह हदीस मुबारक का खुलासा है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे मालों को नहीं देखता। तवज्जो है मेरी तरफ? सबकी तवज्जो है। अल्लाह तुम्हारे माल नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे दिल के इरादों को देखता है कि किस इरादे के साथ तुम नेक अमल कर रहे हो, किस नियत के साथ अमल कर रहे हो। किसी का चेहरा देख के नहीं, जी बहुत मॉडर्न है, बहुत हैंडसम है, बहुत खूबसूरत हैं, हेयर स्टाइल इनका बहुत अच्छा है, गुफ्तगू का अंदाज बहुत अच्छा है, इसलिए अब इन्होंने जो भी नेकी की है ये लाजमी तौर पे कबूल की जाएगी।
या कोई बहुत दौलतमंद है, लखपति है, करोड़पति है, अमीरो कबीर है, साहिब सरबत है, सो इसका अमल लाजमी तौर पे कबूल किया जाएगा। नहीं नहीं, अल्लाह और उसके महबूब के दरबार में दिलों के इरादे देखे जाते हैं, ना तुम्हारा माल देखा जाता है, ना तुम्हारा हुस्न जमाल देखा जाता है। अगर कोई रेड़ी वाला भी 10 रुपए ही अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इखलास के साथ महज अल्लाह की रिजा और उसकी खुशनुदी के साथ पेश करता है, वो अमल अल्लाह के दरबार में कबूल होता है। और अगर कोई लाखों रुपए भी अल्लाह के रास्ते में, बज़ाहिर अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, लेकिन उसका मतलूब व मकसूद अल्लाह की रिजा नहीं होती, अल्लाह की खुशनुदी नहीं होती, या उसके महबूब अलैहिस्सलाम को राजी करना अगर नहीं होता, सिर्फ दुनिया में अपनी वाहवाह या नामो नमूद या अपनी तारीफ करवाना, मेरे भाइयों, हमारा अज़ली दुश्मन शैतान है। अव्वल तो उसने हमें कभी नेक अमल करने नहीं देना, एड़ी चोटी का जोर लगाकर हमेशा उसने हमें नेक अमल से बाज रखना है। लेकिन अगर बिलफर्ज मोमिन अपनी ईमानी कुव्वत के सबब वो नेक अमल करने में कामयाब हो भी जाता है, तो शैतान अभी भी मायूस नहीं होता। वो नियतों में फतूर पैदा करने की कोशिश करता है, वो इरादों में फतूर पैदा करने की कोशिश करता है, और बज़ाहिर दुनियावी मनफ़िआत, दुनियावी लालच, दुनियावी हिर्स और दुनियावी तमा के लिए जब बंदा अमल करने लगता है, अपनी जाहिरी वाहवाह के लिए, अपनी जनाबे वाला तारीफ करवाने के लिए जब अमल करने लगता है, तो शैतान भी जानता है कि अमल जितना हसीन होगा, जितना खूबसूरत होगा, लेकिन अगर पीछे इरादा दुरुस्त नहीं है, नियत दुरुस्त नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा और खुशनुदी अगर मतलूब व मकसूद नहीं है, अमल चाहे जैसा भी हो वो मुंह पे मार दिया जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बरोज़े क़यामत अल्लाह के दरबार में आलिम भी पेश किया जाएगा, सखी भी पेश किया जाएगा, शहीद को भी लाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर एक को मुखातब करके इरशाद फरमाएगा कि मैंने तुम्हें दुनिया में फुला नेमत अता फरमाई, इन नेमतों से हमने तुम्हें माला माल फरमाया। अब ये बताओ कि तुम लोगों ने हमारे लिए दुनिया में क्या अमल किया, मेरे खातिर क्या करके लेकर आए। आलिम खड़ा होगा, अर्ज करेगा, या अल्लाह, मैंने खुद भी कुरान पढ़ा, दीन सीखा, दूसरों को भी कुरान पढ़ाया, दीन सिखाया। सखी खड़ा हो जाएगा, कहेगा, या अल्लाह, मैंने तेरे रास्ते में माल खर्च किया, मैंने मस्जिदें बनवाई, मैंने जनाबे वाला मदरसे बनवाए, मैंने मस्जिद में कारपेट लगवाए, मैंने पंखे लगवा दिए। जी जी, आपने माल अता फरमाया था, मैंने एयर कंडीशन भी मस्जिद के अंदर लगवाए, मैंने जनाबे वाला कुएं खुदवाए, लॉकडाउन के जमाने में गरीबों के घर में मैंने राशन भी पहुंचाया। इन्फाक फी सबीलिल्लाह का कोई रास्ता मैंने ना छोड़ा। या अल्लाह, तेरे रास्ते में हर जगह मैंने माल खर्च किया। अल्लाह जब शहीद से पूछेगा तो शहीद भी ये कहेगा, ऐ मालिकुल मौला, तूने जो दुनिया में नेमतें अता फरमाई थी, उन नेमतों के बदले मैंने अपनी जान का नजराना तेरी बारगाह में पेश किया। दोस्तों, मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, अल्लाह की शान यह है, इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो तुम जाहिर करते हो उसको भी जानता है, जो दिलों में पोशीदा होता है अल्लाह उसको भी जानता है। अल्लाह कारी कुरान से इरशाद फरमाएगा, तूने तो दुनिया में कुरान इसलिए पढ़ा, लोगों को इसलिए पढ़ाया, लोग तुझे हाफिज साहब कह के पुकारें, आलिम साहब कह के पुकारें, कारी साहब कह के पुकारें, सो दुनिया में तुझे कारी कह लिया गया, अल्लामा अल्लामा के नारे तेरे लगा दिए गए, तुझे लोगों ने मुफ्ती साहब कह करके पुकार लिया है, सो दुनिया में तुझे तेरा अजर मिल गया, जिस लिए तूने अमल किया था दुनिया में तुझे सिला मिल गया। मेरे दरबार में तेरे लिए कोई अजर नहीं है। सखी को लाया जाएगा, अल्लाह इरशाद फरमाएगा, तूने तो दुनिया में इसलिए माल लुटाया था कि लोग तुझे सखी कहेंगे, तेरी वाहवाह करेंगे, तेरा बड़ा नाम होगा। जी जनाब सेठ साहब बड़े सखी आदमी हैं, गरीबों में आटा बांटते हैं, चावल बांटते हैं, लोगों को कपड़े पहुंचाते हैं, इनकी किफालत करते हैं, मस्जिदें बनाते हैं, मदरसे बनाते हैं। इसीलिए तो छोटा सा अमल कर लेने के बाद भी फौरन वो सोशल मीडिया पर डाला जाता था, वो फेसबुक पर भी देखा जाता था, यूट्यूब पर भी देखा जाता था। अभी अमल करे, ज्यादा देर भी नहीं गुजरी, स्टेटस पर फौरन आ गया। तो जिस लिए तूने अमल किया था, कमेंट्स बॉक्स के अंदर वो सारा अजर तो तुझे मिल गया, लोगों ने तेरी वाहवाह भी करी, तेरी तारीफ भी करी है। अब मेरे दरबार में तेरे लिए कोई अजर नहीं। शहीद को भी मुखातब करके अल्लाह इरशाद फरमाएगा, मैं दिल का हाल जानता हूं, तूने तो इसलिए जंग लड़ी थी ताकि लोग, अगर बच गया तो लोग तुझे गाजी कह के पुकारेंगे, अगर मर गया तो तेरे मजारों पे चढ़ावे चढ़ाएंगे, तेरा मजार बनेगा, लोग तुझे शहीद कहकर के पुकारेंगे। सो अल्लाह सबसे इरशाद फरमाएगा, जिस लिए तुमने अमल किया था वो अजर तुम्हें दुनिया में मिल गया, अब मेरे दरबार में तुम्हारे लिए कोई अजर नहीं। दोस्तों, ईमान से बताना,
वो कैसी मुफलिसी का आलम होगा। आज दुनिया में आप हज करके भी जा रहे हो, नमाजें लेके भी जा रहे हो, रोजे भी लेके जा रहे हो, सदका और खैरात भी लेकर के जा रहे हो, लेकिन बरोज़ क़यामत मैदान महशर में जब ये पर्दे उठेंगे और जब दिल का राज खुलेगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत उस राज को जाहिर करेगा कि ये सारी नेकियां तो तुमने दुनिया में इसलिए की थी, लोग तुम्हें हाजी साहब कहकर के पुकारें, कारी साहब कहकर के पुकारें, सखी कहकर के पुकारें, अब मेरे दरबार में तुम्हारे लिए कोई अजर नहीं। ईमान से बताना वो कैसा अफसोस का मकाम होगा, वो कैसा अफसोस का मकाम होगा जब सारी नेकियां हमारे मुंह पर मार दी जाएंगी और सिर्फ गुनाह ही गुनाह हमारे पास रह जाएंगे। सो मेरे भाइयों, हमारा जो अजली दुश्मन है शैतान, वो जानता है कि अमल में अगर रियाकारी आ गई, अमल में अगर दिखावा आ गया तो बड़े से बड़ा अमल भी बर्बाद कर दिया जाएगा। सो अव्वल तो शैतान हमें नेक अमल करने नहीं देता, और अगर हम अमल करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर वो नियतों में फुतूर पैदा करता है। अब हमें गौर करना पड़ेगा कि हम जो भी अमल करने लगे हैं, आया इसके पीछे नियत कौन सी कार फरमा है, ख्वाह वो अल्लाह की इबादत का ही मामला क्यों ना हो। और इबादत के लिए तो अल्लाह ने कुरान में खास इरशाद फरमाया, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। इबादत का हुक्म अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लेकिन शर्त लगाई, मुखलिसीन लहुद्दीन, इबादत उन्हीं की कबूल की जाएगी जो इखलास के साथ अल्लाह की इबादत करने वाले। लंबे लंबे सजदे मस्जिद के अंदर लोगों के सामने अगर इसलिए किए गए कि लोग कहें कि जी कितना पक्का नमाजी है, इसको दुआओं में कितना लुत्फ आता है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने एक शख्स मस्जिद में बैठा, हाथ उठा करके बड़ी ज़ारो क़िताल करके दुआ कर रहा था। हज़रत उमर उसके करीब पहुंचे और उसके बाल पकड़ के उठाकर खड़ा कर दिया। आपने फरमाया, अगर ये सब कुछ करना है तो अपने घर की चार दीवारी में चुपके कर, या सबके सामने नहीं, यानी दिल में रियाकारी ना मौजूद हो। अगर रियाकारी के साथ ये अमल हुआ, वो अमल रायगा हो जाएगा। इबादत में तो रियाकारी और ज्यादा बड़ा गुनाह होता है। आज जब दोस्तों हम अपने अमल पर गौर करते हैं, अपना एहतसाब करते हैं, या यूं कहिए कि अगर दावत पेश करूं कि हर शख्स अपने अमल का जायजा ले, दूसरे को ना टटोले कि दूसरा ये अमल क्यों कर रहा है। हो सकता है स्टेटस पे लगाने वाला, चूंकि मैंने ये बात कर दी थी सो मैं इसको क्लियर करता चलूं कि स्टेटस पे लगाना, फेसबुक पर डालना, यूट्यूब पर चलाना, बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि रियाकारी है, लेकिन हम किसी पर हुक्म नहीं लगा सकते कि इसने रियाकारी के लिए अमल किया। हो सकता है उसका ये अमल भी मबनी बर इखलास हो सकता है वो लोगों की तरगीब के लिए अमल कर रहा हो, या और कोई अच्छी नियत पीछे कार फरमा हो। मैं तो हर शख्स को, पहले मैं अपने नफ्स को मुखातब करके फिर हर शख्स को अपने अमल का तज्जिया करने की दावत पेश कर रहा हूं। अलमिया हमारा यह है कि हमारी सोसाइटी, माशरे में हर शख्स दूसरे का एहतसाब कर रहा होता है, दूसरे का जायजा ले रहा होता है, दूसरे के अमल को खंगाल खंगाल के देख रहा होता है कि इसका यह अमल कैसा है, इसका किरदार कैसा है, और अपने आप से वो गाफिल हो जाता है। लेकिन मेरी दावत का मकसूद सिर्फ अपने अमल का जायजा लेना और एहतसाब करना कि हम अपनी इबादतों पर भी गौर करें कि आया हमारी इबादतों का मकाम क्या है, उसमें इखलास कितना है। एक साहब को किसी गुलाम की जरूरत पेश आई अपने घर में खिदमत के लिए, वो बाजार में चले गए। जिस जमाने में इंसान बिका करते थे, किसी गुलाम को खरीदने के लिए जब बाजार में पहुंचे तो एक गुलाम उनको पसंद आ गया। उस गुलाम पर उन्होंने हाथ रखा, उसके मालिक से कहा, मैं इसे खरीदना चाहता हूं, क्या कीमत लोगे। अभी खरीदने वाले में, बेचने वाले में आपस में गुफ्तगू जारी थी, वो गुलाम बीच में बोल पड़ा। तवज्जो है मेरी तरफ, बात समझ में आ रही है मेरी? कोई मुश्किल बात तो नहीं कर रहा। हाँ, कड़वी जरूर है, हो सकता है कड़वी जरूर हो बात, लेकिन भाइयों मर्ज जब जितना गंभीर हो जाता है, दवा भी उतनी कड़वी खानी पड़ती है। मामला जितना हुस्सास होता है, नाजुक होता है, तो उसको उतनी संजीदगी के साथ देखना पड़ता है। हो सकता है ये बात किसी की तबीयत पर, किसी की मिजाज पर गिरा गुजर रही हो, लेकिन बात यह है मेरे दोस्तों, जब तक अमल में इखलास नहीं आएगा तो बड़े से बड़ा अमल भी मुंह पर मार दिया जाएगा। तो हमें तो उसके इरादे और नियतों को पहले दुरुस्त करना पड़ेगा। तो जब गुलाम की जरूरत पेश आई और गुलाम खरीदने के लिए बाजार में पहुंचा, खरीदने वाले में, बेचने वाले में अभी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। गुलाम बीच में बोल पड़ा और कहने लगा कि अगर आप मुझे खरीदना चाहते हैं तो मेरी 3 शर्तें हैं। अगर मेरी 3 शर्तें पूरी करना आप कर सकते हो तो फिर मुझे खरीदिएगा, अदरवाइज मेरा सौदा ना कीजिएगा। वो कहने लगा कि आपकी 3 शर्तें कौन सी हैं? उसने कहा, मेरी पहली शर्त यह है कि जब आप मुझे खरीद लेंगे और खिदमत पर मामूर कर देंगे तो आप मुझे जो काम चाहें कहें, लेकिन नमाज के वक्त पर आप कोई काम नहीं कहेंगे। बहुत प्यारी शर्त थी। खरीदने वाला भी मुसलमान था, बहुत मुतासिर हुआ, उसे खुशी हुई कि मैं एक नेक गुलाम का सौदा कर रहा हूं। दूसरी शर्त उसने बयान की कि मेरी दूसरी शर्त यह है कि दिन के वक्त जो काम कहना है, आप दिन के वक्त मुझे काम कहिएगा, मैं आपकी गुलामी
मैं हूं आपके हुक्म का पाबंद हूं, लेकिन रात के वक्त आप मुझे कोई काम नहीं कहेंगे, ये मेरी दूसरी शर्त है। आका इस बात पर भी राजी हो गया। तीसरी शर्त इस गुलाम ने पेश की कि मेरी तीसरी शर्त यह है कि अपने घर में एक कोना या कमरा जो मुझे रिहाइश के लिए देंगे, फिर उस जानिब रात के वक्त कोई रुख ना करे। मालिक इस बात पर भी राजी हो गया। तीनों शर्तें कबूल की। इस गुलाम को खरीद कर खुशी खुशी अपने घर लेकर के आ गया। घर वालों को जमा किया और उनके सामने इस गुलाम को मुखातब करके कहा कि ये सारा घर तुम्हारे सामने मौजूद है, जो कमरा चाहो अपने लिए पसंद कर लो। दोस्तों, गुलाम ने एक टूटा फूटा कमरा अपने लिए पसंद किया तो ये मालिक बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा कि अच्छे अच्छे कमरे मौजूद हैं, तूने उम्दा कमरा अपने लिए पसंद क्यों ना किया? तो गुलाम ने कहा, तुम नहीं जानते कि एक टूटा फूटा कमरा भी अल्लाह के जिक्र से आबाद हो जाता है। अल्लाह के जिक्र से टूटा फूटा कमरा भी आबाद हो जाता है। सारे घर वाले पाबंद कर दिए गए कि नमाज के वक्त इसे कोई काम नहीं कहा जाएगा, दिन के वक्त इससे काम लो, रात के वक्त कोई काम नहीं लोगे। जनाबे वाला मामूल के मुताबिक घर के मामूलात शुरू हो गए और फिर एक दिन बीच शब मालिक की आंख खुली। उसके दिल में ख्याल, देखो हमारी तबीयत और मिजाज ये होता है कि जिस काम से रोका जाता है उसी में तजस्सुस बढ़ता है। मालिक के दिल में ख्याल आया, बीच शब आंख खुली, इसने अपने कमरे की तरफ आने से मना क्यों किया? तजस्सुस बढ़ा, इसके कदम खुद ब खुद उस गुलाम के कमरे की तरफ उठ गए। जब कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, मेरे भाइयों, एक अजीब मंजर निगाहों के सामने था। मालिक देख रहा था कि वो गुलाम अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज है, सजदे में झुका हुआ है। आसमान से नूर की किंदील है जो उसके सर पर उतर रही है। बुलंद आवाज से आसमान से नूर की किंदील है जनाबे वाला जो उस गुलाम के सर पर उतर रही है। वो गुलाम सजदे में रो रहा है, मुनाजात कर रहा है और अल्लाह के दरबार में अर्ज कर रहा है, या अल्लाह, तूने मुझे गुलाम पैदा किया और आजाद नहीं पैदा किया। अगर मैं आजाद होता तो जैसे मैं रात तेरी इबादत कर रहा हूं, मैं दिन भर तेरी इबादत करता। तूने मुझे किसी की गुलामी में दिया है, उसके अहकामात की बजा आवरी और उसके अहकामात की फर्मा बरदारी भी मेरे लिए लाजिम है। अगर मैं दिन के वक्त फारिग होता और मैं आजाद होता तो जैसे शब तेरी इबादत में है, ऐ मालिकुल मौला, मैं सारा दिन तेरी इबादत करता। यह मालिक बहुत मुतासिर हुआ, दबे कदमों वापस आ गया। अगले दिन इसने घर वालों के सामने यह मुअम्मा बयान किया और फिर घर वालों को लेकर अगली शब कसदन फिर इस गुलाम के कमरे के दरवाजे पर आया। आज भी दोस्तों वही मंजर था, गुलाम सजदे में है, आसमान से नूर की किंदील है जो सर पर उतर रही है और वही मुनाजात है, वही गिड़गिड़ाना है, ए अल्लाह, तूने मुझे गुलाम बनाया, आजाद ना बनाया। आजाद होता तो जैसे शब तेरी इबादत में है, सारा दिन तेरी इबादत में सर्फ होता। अगले रोज सुबह के वक्त मालिक ने इस गुलाम को अपने पास बुलाया, सारे घर वालों की मौजूदगी में इस गुलाम से कहा कि जाओ, हमने सब ने रजामंदी के साथ और खुशी के साथ हमने तुम्हें आजाद कर दिया। बुलंद आवाज से, हमने तुम्हें आजाद कर दिया, आज से तुम आजाद हो। अब ईमान से बताना कि किसी को आजादी का परवाना मिल जाए उसे तो खुशी के साथ झूमना चाहिए ना, मुसर्रत का, फरहत का मुजाहरा करना चाहिए, खुशी का मुजाहरा करना चाहिए। गुलाम ने हैरत ज़दा होकर के कहा कि मालिक, आखिर क्या ऐसा वाकया हुआ जिसकी वजह से आपने गुलामी से आजाद कर दिया? ये इनाम जरूर है, लेकिन मैं इसका रीजन पूछना चाहता हूं, इसकी वजह क्या है, किस वजह से आपने मुझे आजाद किया? तो मालिक ने कहा कि बात दरअसल यह है, तुम्हारे मना करने के बावजूद दरमियान शब मैंने तुम्हें कमरे में गिड़गिड़ाते हुए, अल्लाह के दरबार में रोते हुए, मुनाजात करते हुए सुन लिया। मैंने ये सुन लिया कि तुम अल्लाह के दरबार में दुआ कर रहे थे कि ए मालिकुल मौला, अगर तू आजाद पैदा करता तो रात भर तेरी इबादत करता, दिन भर तेरी इबादत करता। सो हमने तुम्हें आजाद कर दिया और हमने ये फैसला किया कि आज से तुम आजाद, ताकि तुम्हारा शिकवा खत्म हो जाए और जैसे तुम रात इबादत कर रहे हो, अल्लाह की इबादत दिन भर ऐसा करो। होना तो ये चाहिए था कि ये खुशी का इजहार करता, मुसर्रत से झूमता, इसे आजादी जो मिल गई। हम तो आजादी को महसूस ही नहीं कर सकते ना। गुलामी किस कर्ब का नाम है, किस तकलीफ का नाम है, किस अजियत का नाम है, हम महसूस नहीं कर सकते। यहां तो किसी भी वजह से कुछ अरसे के लिए अगर सलाखों के पीछे जाना पड़ जाता है, जिसे कैद कहा जाता है, हालांकि कैद में और गुलामी में बहुत फर्क है। अगर कुछ अरसे के लिए कैद में भी जाना पड़ जाता है तो मेरे भाइयों, अच्छे अच्छों को जो है वो दिन में तारे दिख जाया करते हैं, ये तो गुलामी है। इस गुलामी से जब आजादी का परवाना मिला, बजाय इसके कि गुलाम खुशी का इजहार करता, मुसर्रत का इजहार करता, मालिक ने जब ये कहा कि हमने तुझे रोते सुन लिया है,
आजाद कर दिया ताकि दिन भर अल्लाह की इबादत करे, रात भर अल्लाह की इबादत करे। अब उस गुलाम ने क्या किया, अल्लाह पर हमने किताब के अंदर पढ़ा कि उस गुलाम ने आसमान की तरफ सर उठाया और सर उठा करके अर्ज की, या साहिब सिर इन्ना सिर्रा कद ज़हरा, ऐ साहिब राज, राज तो खुल गया है। जो छुप छुप के तेरी इबादत करता था वो राज तो खुल गया। या साहिब सिर्री इन्ना सिर्रा कद ज़हरा वला उरीदु हयाती बादा मश्तहरा। कहने लगा, ऐ मालिक, ये राज था जो मैं तेरी इबादत करता था, अब जब ये राज खुल गया, ये इश्तिहार जब लग गया, अब मुझे अपनी जिंदगी महबूब नहीं, अब मैं जीना नहीं चाहता। वो बाज बुजुर्गों के बारे में हमने हदीस कुदसी के अंदर पढ़ा कि इन सअलनी लउअतियन्नहु, अगर वो अल्लाह से कोई सवाल करते हैं, उनका मकाम इतना अरफा आला होता है, अल्लाह उनके सवाल को फौरन पूरा करता है। इस गुलाम ने किस दर्द के साथ अल्लाह के दरबार में दुआ की, या अल्लाह, जब ढंडोरा पिट गया है, जब शोहरा हो गया है, अब ये शोहरत हो जाने के बाद मुझे अपनी जिंदगी महबूब नहीं, वला उरीदु हयाती बादा मश्तहरा। किताब में आता है कि पहले तो बेहोश होकर गिरा, फिर उसकी रूह कफ़स उनसरी से परवास कर गई। दोस्तों, ये गुलाम हकीकत में आका कहलाने के लायक था, मालिक कहलाने के लायक था। आज हम अपने अमल पर गौर करें। नफ्से बदकार ने दिल पे ये कयामत तोड़ी, अमल नेकियां भी तो छुपाने ना दिया। अगर अमल कर भी लेते हैं, अव्वल तो शैतान करने नहीं देता, अगर अमल करने में कामयाब हो भी जाए तो फिर उस अमल के अंदर इखलास नहीं होता, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रिजा और खुशनुदी मतलूब व मकसूद नहीं होती। सुफियान सौरी अलैहिर्रहमा किसी के घर पर पहुंचे दावत में, मालिक के मकान ने अपने गुलाम को पुकारा और कहा, जी सुफियान सौरी हमारे घर आए हैं, जाओ इनके लिए खाने का एहतमाम करो और उन बर्तनों में खाना लाओ जो हम दूसरी बार हज पे से वापस आते हुए बर्तन खरीद के लाए थे। उन बर्तनों में खाना लाओ जो हम दूसरी बार हज पे से वापस आते हुए खरीद कर लाए थे, उन बर्तनों में खाना लाके सुफियान सौरी के सामने पेश करो। हजरत सुफियान सौरी अलैहिर्रहमा ने इरशाद फरमाया, हाय बदनसीबी, सिर्फ एक जुमले के बदले तूने अपने दोनों हज बर्बाद कर दी। एक जुमले के बदले तूने दो, यानी मुझे सुनाना मकसूद था, बतलाना मकसूद। हज तो ऐसी इबादत है जो अल्लाह के लिए होनी चाहिए, अल्लाह की रिजा और खुशनुदी के लिए। वो ट्रेन में दो साहब सफर कर रहे थे, तो एक साहब से बराबर वाले ने पूछा, हजरत आपका इस्म शरीफ क्या है? अब तो अल्लाह कराची के हालात अच्छे करे, मिनी बसों का दौर बड़ा कम हो गया, बहरहाल अच्छी बसें दोबारा चलने शुरू हुई है और ये मोटरसाइकिलों पर आ गए, तो जो ट्रेनों का फायदा था, बसों का फायदा था, हम उससे महरूम हो गए। जो लोग बसों में सफर किया करते तो थोड़ी गपशप भी हो जाया करती थी, स्टूडेंट अपना मुताला कर लिया करते थे, जो थके होते थे वो बेचारे बस में अपनी नींद पूरी कर लिया करते थे, अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले पहले बहुत सारे बेनिफिट्स थे, फायदे थे, गुफ्तगू भी हो जाती थी, आपस में कलाम भी हो जाता था। बराबर वाले से पूछा, हजरत आपका इस्म शरीफ क्या है? तो हजरत ने दबे लफ्जों में कहा, जी मेरा नाम है हाजी रफीक। क्या नाम है? हाजी रफीक। अब अखलाकी तौर पे बनता है कि हाजी साहब इनका भी नाम पूछे। हाजी साहब ने कहा, हजरत आपका इस्म शरीफ क्या है? इन्होंने कहा, जी मेरा नाम है नमाजी शफीक। पहले ने कहा, जी मेरा नाम हाजी रफीक, आप अपना नाम बताइए। कहने लगे, जी मेरा नाम नमाजी शफीक। तो बोला, ये कौन सा नाम होता है नमाजी शफीक? ये नमाजी शफीक अपना नाम कौन रखता है? बोले, इसमें कौन सी अजीब सी बात है? अच्छा ये बताइए, आपने कब हज किया था? तो हजरत ने कहा, जी पिछले साल ही तो मैं हज पे से होके आया हूं, पहली बार हाजिरी हुई है पिछले साल ही। वाह वाह, पिछले साल एक ही हज करके आए तो आप हाजी रफीक बन गए। मैं दिन भर में 5 नमाजें पढ़ता हूं, मैं नमाजी शफीक क्यों ना बनूं? जब तुम एक हज करके हाजी रफीक बन सकते हो, मैं 5 नमाजें पढ़ के नमाजी शफीक क्यों नहीं बन सकता? तो मेरे भाइयों, जो बतलाना मकसूद है और जो समझाना मकसूद है वो ये है कि अमल हो खालिसतन अल्लाह के लिए हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इरशाद फरमाया कुरान मजीद फुरकान हमीद में, कुल, ए महबूब आप इरशाद फरमाइए, इन्ना सलाती व मुन्नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए महबूब आप इरशाद फरमाइए, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, इवन ये कि मेरा जीना मरना सब अल्लाह के लिए। और दोस्तों, जब अल्लाह के लिए अमल हो जाएगा, आप यकीन मानो, थोड़ा अमल भी हुआ खालिसतन अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए हुआ, वो अमल हमें आखिरत में काम आएगा। और बहुत सारा अमल होने के बावजूद अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रिजा मकसूद ना हुई, दुनियावी फायदा, दुनियावी तमा, दुनियावी लालच, दुनियावी नामो नमूद और दुनियावी वाहवाह अगर मकसूद हुई, बरोज़ क़यामत वो अमल हमारे मुंह पर मार दिया जाएगा। समझदारी का तकाजा यह है कि जब हम कोई अमल करने लगे, पहले गौर कर लें कि ये अमल हम क्यों कर रहे हैं।
अगर उसमें कोई दुनियावी मनफियत है तो सबसे पहले अपनी नीयत की इस्लाह कीजिए और अपने नफ्स को समझाइए कि अगर नीयत ऐसी ही रही दुनियावी फायदे के लिए तो ये अमल आखिरत में हमें बर्बाद कर देगा, अल्लाह के दरबार में रुस्वा कर देगा। नीयत दुरुस्त हो जाए तो फिर वो अमल कर दो, और फिर अमल कर लेने के बाद भी उस नियत और इरादे को बाकी रखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। दोस्तों, मुझे पता है तकरीर में वो जुमले कौन से होते हैं, तकरीर में वो बातें कौन सी होती हैं जिसपे नारे लगाए जाते हैं, जिसपे मजमा जोश में आ जाता है और वाहवाह की जाती है और लोग सुभान अल्लाह माशाअल्लाह के नारे लगाते हैं और फलक शुगाफ नारे लगाए जाते हैं। बचपन से लेकर जमाने तालिब इल्मी से स्टेज की दुनिया में आज जिंदगी के 40 साल गुजार चुका हूं। ये सारे हरबे मुझे पता है कि नारे किन बातों से लगवाए जाते हैं, कौन से जुमले कह करके। लेकिन मैं जानता हूं कि फर्जी बातें कर लेने से वक्ती तौर पर वाहवाह हो जाती है, लेकिन उससे आखिरत का फायदा कोई हासिल नहीं हो पाता। मैंने इस इरादे और इस नियत के साथ कि मैं अपने नफ्स को भी मुखातब कर सकूं और हम सब अपने अमल की इस्लाह कर सकें, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें खालिसतन अपनी रिजा और खुशनुदी की खातिर नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सलातो सलाम के लिए तमाम बाप खड़े हो जाए। सलातो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, आसियों थाम लो दामने मुस्तफा, आसियों थाम लो दामने मुस्तफा, आसियों थाम लो दामने मुस्तफा, और पढ़ो रब की रहमत ला, इतना देते हैं देते हैं झोलिया, वो इतना देते हैं भर देते हैं झोलिया, वो इतना देते हैं भर देते हैं झोलिया, उनकी जूदो सखावा पेला लाम से आज़म इमामों तो का वलो का, से आज़म इमामों तो का वलो का, जलवाए शाने खुद रत पे लाखों सलाम, तो मुझसे खिदमत के कुदसी करेगा रज़ा, मुझसे खिदमत के खुद सी कहे रज़ा, मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, जिक्रे
या इलाही वास्ता आले रसूल अस्हाबे रसूल ये सलामे आज हो कबूल सलातो वस्सलाम इमाम बाप तशरीफ रखे, बैठ जाए, तशरीफ रखे, बैठ जाए। दुआ होगी, दुआ के बाद आप बाप के लिए लंगर शरीफ का एहतमाम किया गया है। इंशाअल्लाह अल्लामा साहब दुआ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा या मुफत्तिहल अबवाब व या मुसब्बिबल अस्बाब या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अबसार अग़िस्नी 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 या रब्बल आलमीन या इलाल आलमीन या रहमर राहिमीन। इस महफ़िल ज़िक्र व नात को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। इस महफ़िल में अव्वल ताख़िर जो ज़िक्र अस्कार हुए, तिलावत कुरान मजीद, हम्द बारी ताला, सनाख़ानी, मनाक़िब, बयान, सलातुस्सलाम और जो कुछ पढ़ा गया, ज़िक्र किया गया, इसमें होने वाली तमाम मुमकिना गलतियों कोताहियों को मुआफ़ फरमा। इलाल आलमीन हमारा पढ़ना, बाअदब सुनना, हमारे मेज़बान की जानिब से किए गए इस तमाम इंतज़ाम एहतमाम पर अपने शयान शान अजर सवाब अता फरमा। महफ़िल का ये सवाब अपने आका व मौला ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले जलीला से इस महफ़िल का सवाब तमाम अंबिया किराम, सहाबा किराम, ताबईन, तब ताबईन, आलो अज़वाज मुतहिरीन, आइमा मुजतहिदीन, उम्महातुल मोमिनीन, शहीदान अज़्ज़ाम, शहीदान बदर, शहीदान अहद, शहीदान करबला, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो और आपके जुमला रुफ़क़ा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की अरवाह तय्यबात को इसाले सवाब करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। जमी सलासिल के बुजुर्गान दीन, सिलसिला आलिया, क़ादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सुहरवर्दिया के बुजुर्गों को इसाले सवाब करते हैं, कबूल फरमा। बिलखुसूस सरकार बगदाद हुजूर सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह, दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जुमला मशाइख, अकाबिरीन, असलाफ, उलमा, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन की अरवाह तय्यबात को इसाले सवाब करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। हमारे मेज़बान जिन्होंने इस महफिल ज़िक्र नात का एहतमाम किया, इनके अहले खाना से, अजीज़ व अक़रबा से, जो जो ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत हुआ, इलाल आलमीन इन तमाम मरहूमीन की रूहों को ये सवाब पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने मोमिन मुसलमान इस दुनिया में आ चुके, मौजूद हैं, आएंगे, या अल्लाह सबको इस महफिल का सवाब पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। इस महफिल पर बरसने वाली छमा छम रहमतों का सदका हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारी खताओं को मुआफ़ फरमा, हमारी लग़्ज़िशों, गलतियों और कोताहियों को मुआफ़ फरमा। ए अल्लाह अपनी इताअत और फरमा बरदारी की तौफीक अता फरमा। अपना और अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हम सबको मुखलिस आशिक बना। अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के मुताबिक हमें अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। मौला अपने महबूब से मोहब्बत करने वालों की मोहब्बत अता फरमा। अपने अकाबरीन, असलाफ, बुजुर्गों के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। शैतान लईन के मकरो फरेब से हमें महफूज फरमा। इलाल आलमीन नफ्स की शरारतों से हमारी हिफाजत फरमा। हमारे अमल में इखलास की दौलत अता फरमा। महज अपनी रिज़ा और खुशनुदी के लिए नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमा। रियाकारी से, नामो नमूद से, दिखलावे के लिए किए जाने वाले आमाल से हमें महफूज मामून फरमा। या अल्लाह हम में जितने परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा। हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा। जो घरों में बीमार हैं, अस्पतालों में हैं, आईसीयू में एडमिट हैं, छोटी बड़ी दीगर जितनी बीमारियों में मुब्तला हैं, बाज हमारे मरीज तो ऐसे हैं जिन्हें उनके अतिब्बा डॉक्टर ला इलाज कहकर हाथ झाड़कर फारिग हो चुके। या शाफी अल अमराज, शिफा तेरे दस्ते कुदरत में है। हमारे उन मरीजों को भी शिफा अता फरमा जिन्हें लोग ला इलाज कहकर फारिग कर चुके। उन मरीजों को भी शिफा अता फरमा जिनके पास बज़ाहिर इलाज के लिए असबाब नहीं है, वसाइल नहीं है। या अल्लाह हमारे सारे मरीजों को शिफा अता, और हमें भी ज़ाहिरी, बातनी, जिस्मानी, क़ल्बी, रूहानी
जुमला बीमारियों से महफूज मामून फरमा। बिलखुसूस दुनिया में फैले मुहरिक तरीन वायरस कोरोना वायरस से मौला हमारी हिफाजत फरमा, सारी दुनिया को महफूज मामून फरमा। इलाल आलमीन जो इस वायरस का शिकार होकर फौत हो चुके उनकी बख्शिश व मगफिरत फरमा, और जो अभी इस वायरस में मुब्तला हैं या अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला नसीब फरमा। और जो दीगर वबाई अमराज हैं, कुर्ब क़यामत में तो न जाने कितने अमराज आएंगे और वबाई अमराज होंगे, या अल्लाह मुसलमानों को हर मर्ज से महफूज मामून फरमा। जिन्नात, जादू टोने, आसेब, गंदे असरात, बंदिशों और बदनजरियों से हमारी हिफाजत फरमा। जो मुसलमान इन परेशानी में मुब्तला हैं उन्हें नजात अता फरमा। हम सब के रिज़्क़ हलाल में बरकतें अता फरमा। माले हराम और उसकी नहूसतों से हमें महफूज फरमा। या अल्लाह हमारे कारोबार में बरकत अता फरमा, तिजारत में बरकत अता फरमा। जो बे औलाद हैं औलाद सालेहा अता फरमा, और जो साहिब औलाद हैं उन्हें अपनी औलादों की कुरान और सुन्नत के मुताबिक तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। या अरहमर राहिमीन जो बहनें जो भाई जो भाई अच्छे रिश्तों के मुंतजिर हैं, मौला पाबंद सुन्नत नेक और साले रिश्ते अता फरमा। जो रुकावटें हैं उन रुकावटों को दूर फरमा। रिश्ते हो चुके हैं, शादियों में रुकावटें हैं, असबाब वसाइल अता फरमा, शादी की उन रुकावटों को दूर फरमा। या अरहमर राहिमीन हमारे जान माल ईमान की हिफाजत फरमा, बा ईमान जिंदगी और बा ईमान खातिमा अता फरमा। नज़ा के वक्त हमें कलमे तय्यबा की तौफीक अता फरमा। जलने वाली, कटने वाली, फटने वाली, डूबने वाली, रोड एक्सीडेंट, तड़पने वाली, बिलकने वाली, सिसकने वाली हर किस्म की हादसाती मौत से हमारी हिफाजत फरमा। मौला ज़ेरे गुंबद खजरा सुनहरी जालियों के सामने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद सलाम पढ़ते पढ़ते ईमान और शहादत वाली मौत नसीब फरमा। मदीने में मरना नसीब फरमा, मदीने का गुस्ल अता फरमा, मदीने का कफन अता फरमा, मदीने का कांधा अता फरमा, और मौला मदफन के लिए मदीने में 2 गज जगह अता फरमा। इलाल आलमीन हमारे मेजबान ने इंतहाई खुलूस के साथ इस महफिल का एहतमाम किया। इनके खानदान से, अहलो अयाल से जो जो ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत हुआ, या अल्लाह इस महफिल का सवाब उन तमाम मरहूमीन को पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। खालिद भाई के वालिदैन के लिए, इनकी सास साहिबा और ससुर साहब के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन मरहूमीन की बख्शिश और मगफिरत फरमाए। और जितने हाजरीन महफिल, या अल्लाह सबके मरहूमीन की बख्शिश और मगफिरत फरमा। जो कब्रों में है मौला करीम करवट करवट जन्नत अता फरमा। हम सब की कब्रों को ता हद्दे निकाह वसी फरमा। हम सब की कब्रों को जन्नत का बाग बना दे, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत उज़्मा से हम सबको बहरावर फरमा। जितने हाथ तेरी बारगाह में फैले हुए हैं, दिलों में जो जायज़ तमन्नाएं हैं, हाजतें हैं, इलाल आलमीन इस महफिल पर बरसने वाली छमा छम रहमतों का सदका हम सब की खाली झोलियों को गौहरे मुराद से भर दे। जितने भाई इस महफिल में तमन्नाएं इल्तिजाएं दिलों में लिए हाजिर हुए हैं, परवरदिगार आलम सबकी खाली झोलियों को मुरादों से भर दे। कोई यहाँ से खाली हाथ वापस ना लौटे। जो मंच पर मौजूद हैं सबकी दुआओं को पूरा फरमा। जो सामने मौजूद हैं आशिकान रसूल, सबको खैर और सलामती इनका मुकद्दर फरमा। इस महफिल के इंतजाम और एहतमाम में जिन जिन अहबाब ने साथ दिया है, लाइटों वाले हैं, चरागे वाले हैं, डेकोरेशन वाले हैं, हमारे इको साउंड वाले हैं, इनसे तो बहुत पुराना रिश्ता है। अक्सर महफिल में इनकी जियारत हुआ करती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन सब की काविशों को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मौला ये तेरे महबूब की महफिल सजाने वाले हैं, डेकोरेशन वाले, इको वाले, वीडियो वाले, इलेक्ट्रिक वाले, और फिर हमारे मेजबान, या अल्लाह जैसे दुनिया में तेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल में रौनकें की है, महफिल सजाई है, या अल्लाह हमारी कब्रों में भी रौनक कर दे, अपने नूर से मुनव्वर फरमा दे। कब्र हशर की सारी मंजिलों में अमन और सुकून हमारा मुकद्दर फरमा दे। तमाम के वालिदैन जो दुनिया से फौत हो चुके उनके लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह सबकी बख्शिश और मगफिरत फरमाए। और हम में से जिनके वालिदैन हयात हैं, मौला सबको दराज़ी उम्र बिलखैर अता फरमा। खालिद भाई और उनके बच्चों के लिए दुआ कीजिए, माजिद भाई के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन सबको खुशहालियां, खैर और बरकतें अता फरमाए। इनके वालिद साहब को सेहतयाबी और तंदुरुस्ती अता फरमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व मनबाइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह लब हो ला इलाहा इल्लल्लाह।